प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इस एक वीडियो से आप अपने 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल कंफर्म ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ कि निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जिसको आता है वो भी देख ले और जिसको नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप इसको जरूर से देख लें, अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर पक्के करने हैं तो। देखिए क्या है, निम्न समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। समीकरण ये दिए गए हैं, 2x + 3y + 3z = 5। अगला है x - 2y + z = -4 और 3x - y - 2z = 3। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे निम्न समीकरणों को आव्यूह समीकरणों के रूप में लिखने पर आव्यूह समीकरण क्या होता है, लिखते हैं ax = b के रूप में लिखने पर अब ये a क्या है तो देखिए समझते हैं। a आव्यूह बनेगा जो x y z के गुणांक दिए गए। जैसे पहले समीकरण में x y z के गुणांक क्या दिए गए, तो x का गुणांक है 2 तो 2 लिख देंगे, y का कितना है 3, z का कितना है 3। अगले समीकरण में x का गुणांक कितना है 1, y का गुणांक कितना है -2 और z का गुणांक कितना है 1। इसी प्रकार से अगले समीकरण में x का गुणांक कितना है 3, y का गुणांक कितना है -1 और z का गुणांक है -2। तो ये a आ गया। इसके बाद देखिए x कैसे फाइंड आउट करेंगे। x ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि इस आव्यूह में कितने चर पदों का यूज हुआ है वो x होता है। जैसे इसमें एक चर पद x है, एक y है और एक z है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x y z। इस तरीके से ax हो गया। अब b क्या होता है, तो b है जो ये वैल्यू लिखी है बराबर में कितनी 5 -4 और 3, ये हो गया। इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करके ज्ञात क्या करना होता है, तो ज्ञात करना होता है a इनवर्स। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं a इनवर्स, तब हम इससे x y z का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे इन समीकरणों को हमने लिखा है ax = b के रूप में, तो अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से अगर हम जैसे हमने इन समीकरणों को ax = b के रूप में लिखा है, जब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो a उस साइड जाएगा तो वो बन जाएगा a इनवर्स और b। तो यदि हमें x का मान निकालना है, x क्या है, जिसका मान है x y और z। अगर हमें इन समीकरणों में x y z का मान निकालना है तो हमें सबसे पहले a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। अब a इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखिए जो हमें आव्यूह a दिया है, सबसे पहले तो हम इस आव्यूह a से सारणिक a का मान निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकालेंगे। यदि वो मान 0 के इक्वल नहीं आया तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और इसका a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें आव्यूह दिया गया है a बराबर कितना है 2 1 3, 3 -2 -1, 3 1 -2। सबसे पहले इस आव्यूह से हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अर्थात a का सारणिक निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम विस्तार कर दे रहे हैं r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। r1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे तो r1 में देखिए क्या है 2 है, तो सबसे पहले 2 को लेंगे। जैसे हम 2 को लेंगे तो क्या होगा, ये 2 के सामने वाला ये कॉलम और 2 के सामने वाली ये रो ये हट जाएगी, तो क्या बचेगा अपने पास -2 -1 1 और -2। जो ये बचे हैं इनका इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार ऐसा कर रहे हैं, इनको लिख दे रहे हैं। जैसे 2 लिया तो ये और ये हाइड हो गए तो क्या बचा अपने पास -2 -1
1 और माइनस का 2। इसके बाद इस 3 को लेने से पहले माइनस का साइन लगाते हैं, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, इस तरीके से। जब हम 3 को लेंगे तो ये 3 हाइड हो जाएगा और इसके सामने ये हाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 3 1 माइनस 2, और इसके बाद प्लस 3 लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2 3 माइनस 1। ठीक है, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 लिखा, इनको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 का माइनस 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। फिर इसके बाद ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। अब माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद देखिए ये है माइनस 3, या आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। इसके बाद देखिए प्लस का 3, इसका करेंगे तो माइनस का 1, माइनस से लगाएंगे 3 दूनी 6, माइनस का 6 तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा 4 और 1 5 माइनस 3, यहां पर आ जाएगा 3 और 2 5 माइनस का 5 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 1 गया 5। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15 और 5 दिया 15। तो जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 15 15 30 और 10 40 40 आ जाएगा। क्या ये वैल्यू 0 के इक्वल है? अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। याद रखना, अगर हमें मान लीजिए क्वेश्चन में केवल ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम उस दिए गए आव्यूह का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर आव्यूह ए का मान, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के बराबर आ गया तो उस कंडीशन में ए इनवर्स का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो 40 आई है, जो 40 है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम इसका ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब ए इनवर्स ज्ञात कैसे करते हैं, तो हम सबसे पहले ए के सहखंड निकालते हैं। ए के सहखंड यहां से देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए के सहखंड। सहखंड कैसे निकालते हैं ध्यान से समझते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये जो वैल्यू लिखी होती है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखी होती है, इस वजह से इसको A11 कहते हैं। A11 A12 A13, इसके बाद A21 A22 और A23, इसके बाद A31 A32 और A33। इतनी चीजों को ज्ञात करेंगे। देखिए जहां पर इन अंकों का योग करने पर विषम संख्या है वहां पर सबसे पहले माइनस लगा लेंगे। जैसे 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, सम संख्या है इसलिए ये प्लस रहेगा। जैसे इसको जोड़ोगे 2 और 1 3 माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस। उसी प्रकार से 3 2 इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस, 2 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। तो इन जगहों पर पहले से ही माइनस लगा लिया, जो बाद में कोई चूक ना हो जाए। बहुत केयरफुल होके इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर दिला सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो समीकरण दिए थे उनको हमने क्या किया है, आव्यूह समीकरणों के रूप में ax बराबर b के रूप में लिखा। फिर आपको ये समझाया गया कि a क्या है, x क्या है, b क्या है। इसके बाद ax बराबर b था, अगर हमें x का मान निकालना है तो a को उधर ले जाना पड़ेगा, मतलब a जब पक्षांतर होकर उस साइड जाएगा तो a इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही a इनवर्स फाइंड आउट करना है कैसे निकाला जाएगा। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला। डिटर्मिनेंट a निकालने के लिए इस तरीके से हमने इसका r1 के सापेक्ष विस्तार किया गया है। अगर डिटर्मिनेंट a 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात कैसे करेंगे, जो हमें आव्यूह दिया गया सबसे पहले हम उसके सहखंड निकालेंगे। सहखंड कौन कौन से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनके मान निकालेंगे। तो अगर हमें A11 का मान निकालना हो तो देखिए हम इसको ऐड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे, तो
तो क्या आ जाएगा, ये दोनों बचे, इनको सॉल्व कर लो। -2 का -2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4, और इसका इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस चिन्ह लगाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस का 1 5, तो ये आ जाएगा 5। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं a12 की, तो इसको ले लिया, तो ये हाइड हो गया और ये हाइड हो गया। इसको सॉल्व करो, माइनस का 2 और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो माइनस चिन्ह लगाओगे, तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 5 आएगा, और यहाँ माइनस पहले से होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 5। वैल्यू हम लोगों ने निकाली है a12 की, तो a12 को यहाँ पर रखेंगे, ये कितना आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, कैसे किया था, इसको लिया, ये गया और ये गया, तो माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 5 आया, और यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से ही होता है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, ये क्या है a13, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम, इसको निकालेंगे तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, क्या आ जाएगा -1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, और ये -1 पहले से तो ये प्लस का हो जाएगा, तो -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा 5, -1 प्लस 6 कितना आ जाएगा 5, तो ये हो गए a11 a12 a13। अब इसके बाद a21 का मान निकालेंगे, 21 कौन है ये, तो इसके सामने वाली ये रो और इसके सामने वाला ये कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा, इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 3 आएगा, और माइनस का चिन्ह लगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, इस तरीके से आ जाएगा ये माइनस का 6, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल माइनस का 3। तो यहाँ पे जब -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हो गया 21, इसके बाद देखिए 22 को सॉल्व करते हैं, 22 ये, तो इसके सामने वाला ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ये चला गया और ये चला गया, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4, माइनस का 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिरका 9, माइनस का 9, तो 9 4 13, माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 13, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 13। इसके बाद देखिए अगला, इसके बाद निकालते हैं किसका मान, a23 का, a23 ये रहा, तो इसके सामने वाला ये कॉलम और इसके सामने वाली ये रो चली जाएगी, तो क्या बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, और इसका इसमें कराएंगे माइनस का 3 तिरका 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। अच्छा ये -11 आया है और ये माइनस चिन्ह पहले से लगा, ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 11। इसके बाद देखिए अब 31 की वैल्यू निकालेंगे, 31 मतलब ये चला गया और ये चला गया, कितना आ जाएगा 3 और माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 6 तो प्लस का 6, कितना आ जाएगा 9, 31 की वैल्यू आ गई 9। इसके बाद देखिए 32, 32 कौन है ये, तो ये चला गया और ये चला गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3, कितना आ जाएगा -1, -1 आया, माइनस चिन्ह पहले से लगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद देखिए a33 की वैल्यू, इसकी निकालेंगे वैल्यू, तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, माइनस के 4 और माइनस का 3 आ जाएगा माइनस का 7, तो ये आ गया माइनस का 7। जब हम a के सहखंड ज्ञात कर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे a के सहखंड से प्राप्त आव्यूह, a के सहखंड से प्राप्त आव्यूह वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 फिर 5 फिर 5, 3 माइनस का 13 और 11, इसके बाद 9 1 माइनस का 7। इसके बाद जब a के सहखंड से प्राप्त आव्यूह पता चल जाए तो हम लोग उसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट a, एडजॉइंट a बराबर जो a के सहखंड से प्राप्त आव्यूह है उसका हम लोग परिवर्त आव्यूह रख देते हैं। परिवर्त आव्यूह का मतलब इसको हम लोग जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर देंगे। तो ये इस तरीके से दिया गया 5 5 5, ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5 5 और 5। ठीक है, इसके बाद ये इस तरीके से दिया गया रो में, इसको कॉलम में लिख देंगे 3
माइनस के 13 11, ये रो में दिया गया, इसको कॉलम में लिख देंगे 9 1 माइनस का 7। ये आ गया है एडजॉइंट ए। हम लोग को निकालना था ए इनवर्स, तो याद रखना ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 5 5 5, 3 माइनस के 13 11, 9 1 माइनस का 7। अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में कर देंगे ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है 40। तो इसको हम लोग ऐसे इधर लिख सकते हैं 1/40। तो ये आ गई वैल्यू अपने पास किसकी, ए इनवर्स की। अच्छा, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है एक्स का मान। तो ए इनवर्स तो पता चल गया, बी और बी जो अपने पास है ना उसका ए इनवर्स में हम लोग क्या कर देंगे गुणा, तो उसके बाद हमें क्या पता चल जाएगा एक्स। तो देखिए इसको आगे देखते हैं। इक्वेशन थी अपने पास x बराबर ए इनवर्स बी। तो x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू आई है 1/40, यहाँ पे 5 है 5 है और 5, फिर है 3 माइनस का 13 11, फिर है 9 1 माइनस का 7। अब b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 5 माइनस 4 और 3। तो x बराबर 1/40। अब इनका आपस में कर देंगे गुणा। गुणा कैसे होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा जाता है। पहले 5 का 5 से करेंगे तो 5 पंचे 25, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 4 तिया 12, 9 का इससे करेंगे तो प्लस का 9 तिया 27। एक गुणा होने के बाद प्लस चिन्ह लगाते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस में माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब इसका सेकेंड रो का इस कॉलम में करेंगे 5 पंचे 25, माइनस ये है माइनस ये है प्लस हो जाएगा। 13 का 4 में करेंगे 13 चौके 52, और इसके बाद 1 का 3 में करेंगे प्लस का कितना आ जाएगा 3। इसके बाद देखिए अब इस वाली रो का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 5 पंचे 25, फिर इसका 11 करेंगे 11 चौको 44 और 7 तिया 21, माइनस का 21। आगे देखते हैं x बराबर 1/40। देखिए कितना बन जाएगा, इनको और इनको हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे पहले। तो 25 और 27 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 52, और 52 से जब 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये बना 40। इसके बाद देखिए इसको 52 और 3 55, 25 में 55 को जोड़ लेंगे 80 आ जाएगा। और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 44 और 21 को जोड़ लेंगे तो 44 और 21 कितना आ जाएगा 65, इसमें 25 को घटा देंगे। 25 को जब घटाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, का माइनस का, तो माइनस का 40। इसके बाद देखिए x क्या था अपने पास, x की वैल्यू थी x y z बराबर 1/40 है, इसका 40 का पूरे में भाग लगा देंगे आप व्यू में। तो 40 में 40 का भाग लगेगा 1 आ जाएगा, 80 में 40 का भाग लगेगा 2 आ जाएगा, और 40 में जब 40 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। सामने सामने वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये z की वैल्यू होगी। तो x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा और z बराबर -1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आना ही आना है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसी प्रकार के 1-2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो समीकरण हो उसमें डिजिट तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आपको वीडियो में क्या चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि आपको इसमें जो भी स्टेप यूज हुए हैं अच्छे से समझा पाए हो, और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है या कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन या इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।